अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट डेटा टाइप्स। आप लोगों ने टेस्ट डेटा टाइप्स और सिंपल डेटा टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होना। टेस्ट डेटा टाइप्स मींस कि जब हम किसी भी अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक टेस्ट डाटा। उन डेटास की कोई टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल टेस्ट डेटा। सेकंड वन इज एबनॉर्मल टेस्ट डेटा। थर्ड वन इज एक्सट्रीम टेस्ट डेटा एंड लास्ट वन इज बाउंड्री टेस्ट डाटा। अब हम इनकी डिटेल में थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज नॉर्मल टेस्ट डाटा। अब आप लोगों के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली वो आपसे आपको एक सिनेरियो दे देता है और कहता है कि आप टेस्ट डाटा के का एक सैंपल डाटा दे दें या डेटा आइटम दे दें। इट मींस वी हैव टू प्रोवाइड एन एग्जांपल। और अगर वो टाइप पूछता है टेस्ट डाटा की टाइप तो हम बताएंगे कि वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल, एक्सट्रीम है या बाउंड्री है। एंड लास्ट थिंग इज द रीजन। रीजन में हम उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो नॉर्मल टेस्ट डाटा किस लिए यूज होता है? दिस इज बेसिकली यूज टू चेक वेदर द program accepts any value that is within the range of accepted values। अब जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें नॉर्मल टेस्ट डाटा में हमने ये कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है कि ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। हमने इसको यूज़ इसलिए करना होता है टू चेक वेदर द प्रोग्राम एक्सेप्ट्स दोज वैल्यूज दैट आर विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज। और एबनॉर्मल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये हम किस लिए यूज करते हैं या फिर जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है रीजन, तो रीजन में हम ये चीजें मेंशन करेंगे कि हम इसे यूज कर रहे हैं टू चेक वेदर the program rejects any value that is outside the range of accepted values। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा मेजर कीवर्ड है कि इट विल रिजेक्ट द वैल्यू दैट इज नॉट विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज। तो आउटसाइड द रेंज की हमने बात कर दी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। एक्सट्रीम टेस्ट डाटा को हम किस लिए यूज करते हैं? टू चेक वेदर the program accepts minimum and maximum accepted values। ठीक है। तो हम इसे यूज करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है इट मस्ट एक्सेप्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू जो कि हमें किसी सिनेरियो में गिवन होगी। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को इसको इसकी फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सब रीजनिंग है फॉर यूजिंग दीज डेटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा हम क्यों यूज करते हैं? अब बाउंड्री टेस्ट डाटा जब हम यूज करेंगे तो इसकी दो डिस्क्रिप्शंस बनती हैं। या तो आप उसे मिनिमम एक्सेप्टेड यानी कि लोअर बाउंड की एग्जांपल दे देंगे या अपर बाउंड की दे देंगे। अगर आप लोअर बाउंड की एग्जांपल देते हैं तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? टू चेक वेदर द प्रोग्राम
accepts minimum accepted value and rejects any value less than that. ये है फॉर लोअर बाउंड। अगर हम अपर बाउंड की बात करें, अगर मैं अपने क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूं अपर बाउंड की, तो मैं उसकी रीजनिंग क्या दूंगा, टू चेक whether the program accepts maximum accepted value and rejects any value greater than that. Now let's take an example. For example, मुझे एक सिनेरियो गिवन है, उसने कहा कि प्रोग्राम जो है वो यूजर से एज इनपुट करवाएगा। एज मस्ट बी बिटवीन 20 to 40 इंक्लूसिव। इट मीन्स इंक्लूसिव मीन्स कि 20 भी इंक्लूडेड है और 40 भी इंक्लूडेड है। अब मैं सजेस्ट करता हूं कि जब भी हमें रेंज गिवन हो, स्पेशली जब हमारे पास लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों गिवन हो, तो हम सबसे पहले इनमें से एक्सट्रीम वैल्यूज ले लें। एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास एक्सट्रीम टेस्ट डाटा इसमें से क्या है, एक्सट्रीम टेस्ट डाटा जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू और मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू, यानी कि 20, 40। आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देंगे एज एन एग्जाम्पल इन योर क्वेश्चन, जिसमें भी आपसे एक्सट्रीम टेस्ट डाटा पूछा जाएगा। इसके बाद हम इसकी बाउंड्री टेस्ट डाटा को पहले ले लेते हैं। अब बाउंड्री टेस्ट डाटा जो है वो मिनिमम जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम, यानी कि अगर मैं लोअर बाउंड की एग्जांपल दे रहा हूँ तो लोअर बाउंड के लिए मैं इसे कैसे लिखूंगा, 19 एंड 20। आपने कॉमा नहीं लिखना, 19 एंड 20 फॉर लोअर बाउंड। अगर मैं अपर बाउंड दूंगा तो मैं उसमें दूंगा 40 एंड 41। तो इसमें देखें तो लोअर बाउंड की डिस्क्रिप्शन जो हमने दी थी, रीजनिंग, वो हमने क्या बोला था, टू चेक वेदर द प्रोग्राम एक्सेप्ट्स मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू एंड रिजेक्ट्स एनी वैल्यू लेस देन दैट। तो मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू अगर 20 है तो उससे जो भी छोटी नेक्स्ट वैल्यू होगी कम वाली वो 19 है। सेम वे अगर मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू इज 40, तो 40 से एक वैल्यू जो बड़ी है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 41। तो ये एक सेट हमारे पास बनेगा जिसमें हम पेयर ऑफ वैल्यूज देंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी सिनेरियो में नॉर्मल टेस्ट डाटा। अब जब नॉर्मल टेस्ट डाटा मांगेगा, वैसे तो 20 से 40 कोई भी वैल्यू नॉर्मल हो सकती है, बट क्योंकि 20 और 40 को मैंने यूज किया एज एन एक्सट्रीम टेस्ट डाटा, तो अगर मैं एग्जांपल में क्वेश्चन के एग्जांपल में दे देता हूँ 20, तो वो एक वैलिड आंसर नहीं होगा। तो मुझे कौन सी वैल्यूज देनी है जो 20 से लेके 40 की रेंज में हो। मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, 21 से लेके 39 तक कोई भी वैल्यू आप लोग दे सकते हैं, एक वैल्यू बस देनी होगी एज एन आंसर। अब जब हम बात करें एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल टेस्ट डाटा इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास, क्योंकि मैंने 41 और 19 को बाउंड्री टेस्ट डाटा में ले लिया है, तो 19 से छोटी कोई भी वैल्यू और 41 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी वो एबनॉर्मल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ 7, तो 7 इज लेस देन 19। और अगर मैं 41 से बड़ी कोई भी वैल्यू दे दूं तो मैं 50 दे दूं, 60, 70, 100, 900, 2000, कोई भी वैल्यू आप लोग यहाँ पे एज एन एग्जांपल दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक वैल्यू आप एज एन एग्जांपल दें। एंड सेकंड थिंग इज कि एबनॉर्मल टेस्ट डाटा में हम डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम जो है ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है बिटवीन 20 to 40 इंक्लूसिव, तो अगर मैं इसमें से वैल्यू देना चाहता हूँ 25, तो 25 तो मेरे पास नॉर्मल टेस्ट डाटा है। बट अगर इसी को मैं लिख देता 25, तो ये अगेन एक एबनॉर्मल टेस्ट डाटा की एग्जांपल हो जाती है, क्योंकि मैंने डाटा टाइप ही चेंज कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो अभी तो हमने इस सिनेरियो में हमने डिस्कस किया एक रेंज ऑफ वैल्यू ले ली जिसमें हमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बोथ वर गिवन। अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने एज इनपुट करानी है, एज मस्ट बी अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। अब ग्रेटर देन 10 में सबसे पहले मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। एक्सट्रीम टेस्ट डेटा मेरे पास क्या होगा? अब बेटा जब बात है ग्रेटर देन 10 की, तो ग्रेटर देन 10 कौन सी वैल्यू है? तो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू मुझे गिवन है, मैक्सिमम का तो मुझे पता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक वैल्यू गिवन है, वो है लोअर बाउंड। तो एक्सट्रीम टेस्ट डाटा विल बी 11, क्योंकि ग्रेटर देन 10 की बात की है, इक्वल टू 10 की बात नहीं की। अगर इक्वल टू 10 किया था तो फिर मेरे पास एक्सट्रीम टेस्ट डाटा 10 हो जाता। अब जब हम बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री टेस्ट डाटा, तो बाउंड्री टेस्ट डाटा में मेरे पास मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू तो मुझे गिवन है, वो 11 है। बट उसके साथ उससे एक वैल्यू कम जो रिजेक्ट होनी है वो है 10। तो बाउंड्री का सेट मैं दूंगा 10 एंड 11। ऐसे ही हम बात कर लें नॉर्मल की, तो नॉर्मल में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन 10। 11 को मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव यूज्ड इट एज एन एक्सट्रीम टेस्ट डाटा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 13, मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 29, 40, 50, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बस आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप एक ही वैल्यू देंगे इसमें। इसके बाद लास्ट थिंग, एब नॉर्मल। तो क्योंकि 10 से ज़्यादा सारी वैल्यूज एक्सेप्टेड हो रही हैं, तो टेक्निकली इसके अंदर यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है जो कि 10 से बड़ी हो। अब नॉर्मल हमारे पास हर वो वैल्यू होगी जो 10 से लेस हो जाएगी, क्योंकि 10 को मैंने बाउंड्री में यूज़ कर लिया, तो मैंने एक नया सेट ऑफ डाटा देना है, एक और आइटम ऑफ डाटा देना है या सैम्पल डाटा देना है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, यानी कि 10 से छोटी। अब 10 से छोटी कोई भी वैल्यू, इट इजंट नेसेसरी कि आप -5000 दे दें, आप इसके नियरेस्ट वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। आई होप आपको टेस्ट डाटा की टाइप सारी समझ आ गई होंगी विद रीज़न। और ये जो मैंने वैल्यूज़ ये सारी दी हैं, ये सब इन सब को क्या कहते हैं क्वेश्चन में, जो वो कीवर्ड्स यूज़ करता है वो आइटम भी यूज़ कर सकता है, वो सैम्पल डाटा भी कह सकता है, कुछ भी ऐसा वर्ड वो यूज़ कर सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैम्पल डाटा या आइटम ऑफ डाटा हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट डाटा है, और फिर रीज़न में हमने इनके डिस्क्रिप्शन दे देनी है।